महर्षि दयानंद थे, इन्होंने तो समाज को तोड़ा ही तो है। नहीं ऐसे तोड़ा, मैं बता रहा हूं ना कैसे तोड़ दिया इन्होंने। जब हमारी मूर्ति पूजा की बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, तो आर्य समाज ने जो नया ये आर्य समाज की जो स्थापना करी दयानंद ने, तो आर्य समाजी लोग अलग हो गए। तो वो हिंदू धर्म को कहाँ मानते हैं, वो सनातन का, वो तो अलग नया मत मजहब खड़ा हो गया ना। दयानंद के अलावा किसी को मानते नहीं है। देखो हर जगह दयानंद की बात होती है। आर्य समाज धर्म को मानता है। किसको? धर्म को। धर्म क्या है? जो विज्ञान के अनुकूल हो, जो सत्य के ऊपर आधारित हो, जिसमें कोई झूठ बात न हो, सत्य सनातन, जो सृष्टि के आदि से चला रहे हो, समझा ना? सत्य सनातन और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। ईश्वर की आज्ञाएं कहाँ लिख रखी? प्रश्न ये उठ जाएगा। तो ईश्वर की आज्ञाएं वेदों में लिख रखी है। अब धर्म कैसे मान लेंगे? वेदों में ही गीता, वेदों पढ़ो, जब पढ़े पता लगे। जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें तो स्वयं अपने मुख से गीता कही ना, तो वो भी तो वेदों का वो नहीं है। वो कहा साम वेद हूं मैं। बिल्कुल सही है। ये बताओ, जब गीता एक गीता पढ़ने लग रहा, क्या मैं बोला प्रोफेसर का, माँ भाई साहब आप कितने दिन में पढ़ दोगे इसको? वो बोला 15 दिन में। मैं बोला माँ इधर तो कोरू खड़े थे, इधर पांडु खड़े थे, वो गीता का जान देने लगा, क्या 15 दिन खड़े रहे हो? नहीं 15 दिन तो नहीं खड़े रहे। मैं कितने बार खड़े रहे? मैं एक दिन पूरे दिन में भी नहीं मानना। बोला तो युद्ध कर रहा हो, कहेगा भैया तो लड़ो या हार मानो। और तो या 2, 3, 4 घंटे तक खड़ा रहे, इसका हो ज्यादा नहीं। अब ये इसमें 70 श्लोक की थी। नहीं तो ये भगवान की लीला भी तो हो सकती है। भगवान की लीला तो परंपार है। भगवान की लीला कैसे होती है? कुछ भी कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। जो होगा, जो नियम के अनुसार करता परमात्मा, तो सृष्टि की रचना है उसकी, ये नियम के अनुसार इसी जहां ये सृष्टि की, जैसे सृष्टि है ना, ऐसी बात ही उसके अनुकूल लिखी हुई मिलेंगे ना, वही सत्य माना जाता। तो जो भगवान शिव, जो हमारे भगवान शिव थे, उन्होंने तो गणेश जी की गर्दन, हाथी गर्दन काट के उसमें लड़के में जोड़ दी। कितनी बड़ी लीला है, आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं? हाँ, ये बात, ये पुराणों की पोप लीला है। ये जो बाइबल, कुरान, इंजील, तौरात, जबूर जितनी भी है ना, ये पहले ये पुराण, ये सारी अजानी स्वार्थी लोगों के बनाए हुए हैं, और सारी सृष्टि कर्म से विरुद्ध बातें हैं इसमें। मतलब सृष्टि के अनुकूल इनमें एक भी बात नहीं। मतलब मान लीजिए जो सृष्टि के अनुकूल है वो वेदों की बात में लगी, जो विपरीत है उनकी गलती है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है आप लोगों का, हनुमान जी, कि ये गुरुकुल में रहते हैं बच्चे, तो भाई हमारा ये मानना है कि यदि जो लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो लड़का लड़की एक साल एक साथ पढ़ते रहेंगे, तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, तो जब वो निकलेंगे गुरुकुल से तो उनको आकर्षण नहीं रहेगा। लेकिन जो गुरुकुल में पढ़ेंगे 25 साल तक, वो बाहर जाएंगे तो आकर्षण तो उनको स्वाभाविक है, क्योंकि जिस चीज को देखा नहीं है तो उसमें तो स्वाभाविक है ना। कहते हैं जो अभाव में रहता है उसी के प्रभाव में रहता है। जैसे ऋषियों ने बताया, हमारे गुरुकुलों में बच्चे लड़के अलग और लड़की अलग, ब्रह्मचार्य का पालन करें और तप के, और ब्रह्मचार्य का पालन के बगैर विद्वान बस। तो ये तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान देखे, आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े विद्वान, और से भौतिक ज्ञान की थे, आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसमें ये सूक्ष्म ज्ञान है, और भौतिक, इसमें ब्रह्मचार्य क्यों जरूरी है और ये बताएंगे हम। जो आहार खाया पिया जाता है उसकी रक्षा करना ब्रह्मचार्य है, उस वीर्य की रक्षा करना, जो वीर्य बनता है। नहीं तो ये तो मटके जैसे होता है ना, कि जैसे ज्यादा पानी होता तो अपने आप गिर जाता है, तो फिर क्या फायदा इसका ब्रह्मचर्य का? फायदा क्या है ब्रह्मचर्य? जो जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये 7वीं धातु है। तो इस धातु की रक्षा करना ब्रह्मचर्य पालन है। क्यों? वीर्य बुद्धि की खुराक है, और हड्डियों को मजबूत करता, शरीर स्वस्थ रहता है, याददाश्त तेज रहती है, और वीर्य नाश से बुद्धि का नाश होता है। लेकिन साइंस तो ऐसा नहीं मानता, हो तो सीधे मानता है खाना के बाद रक्त बना, मांस बना, और फिर सीधे वीर्य बन जाता है। ये तो हस्ती मज्जा 7वीं धातु है, 7वीं धातु है। तो साइंस के ऐसा कुछ प्रमाण है क्या? प्रमाण है तो डॉक्टर से पूछ के थे, कोई नहीं का प्रमाण है उनके पास, है कि नहीं?
या तो साफ साफ लिख रखी ऋषियों नहीं तो डॉक्टरों से पूछो तो डॉक्टर तो सीधे कहते हैं कि भाई 15-20 दिन में हस्तमैथुन करना चाहिए, किसी के साथ गलत कर लड़की के साथ सेक्स करना चाहिए। नहीं, ये इसलिए कहते हैं ताकि ये बीमार और हमारा रोजगार बना रहे, वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में युवाओं को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अपने यार समाज की बात रखने के लिए उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं, बगैर ब्रह्मचार्य के कोई महापुरुष दुनिया में ऐसे हुए ही नहीं है।